आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है फास्फोरस की ऑक्सो अम्ल। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। और दूसरा हम क्या देख लेंगे, इसका एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, है ना। तो वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं इंट्रोडक्शन। हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, फास्फोरस अनेक ऑक्सो अम्ल बना सकता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फास्फोरस अनेक ऑक्सो अम्ल बना सकता है। ऑक्सो अम्ल में फास्फोरस अन्य परमाणुओं के द्वारा चतुष्फलकी रूप से घिरा रहता है। मतलब क्या होता है, फास्फोरस को हम सेंट्रल एटम मानेंगे, सेंट्रल एटम के द्वारा ही क्या होता है, वो अनेक चतुष्फलकी में, ठीक है, अपना खुद नहीं बनाता, वो दूसरे एटम का क्या कराता है, दूसरे एटम के माध्यम से चतुष्फलकी संरचना बनाता है, ठीक है। सभी अम्लों में कम से कम, ठीक है, जितना भी हमारा अम्ल रहेगा उसमें हमारा क्या रहेगा, एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड रहेगा, किसके साथ, तो फास्फोरस के साथ। और एक कम से कम ना, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन एक रहेगा, कंपलसरी एक रहेगा ही, है ना। तो फास्फोरस में क्या रहेगा, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड रहेगा, और OH के साथ क्या रहेगा, उसका बॉन्ड रहेगा कम से कम एक। तो यहाँ पे वही बोला है ना। फास्फोरस अनेक ऑक्सो अम्ल बना सकता है। ऑक्सो अम्ल में फास्फोरस अन्य परमाणु के द्वारा चतुष्फलकी रूप से घिरा रहता है। सभी अम्लों में कम से कम एक पी डबल बॉन्ड O और कम से कम POH बॉन्ड रहता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा हम क्या देखते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ अन्य बात बता देते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल में क्या क्या देखेंगे आपको बताते हैं। तो उसमें आपको जैसे कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, हम टाइप्स उसका देखेंगे, है ना। किसका देखेंगे, तो हम ऑक्सो अम्ल का टाइप्स देखेंगे। उसमें हम क्या क्या बताएंगे आपको, एग्जाम्पल रहेगा उसमें, ठीक है। सबसे पहला उसका नाम रहेगा, दूसरा उसका एग्जाम्पल रहेगा। एग्जाम्पल में क्या क्या रहेगा, तो उसका स्ट्रक्चर बताना है आपको, फिर आपको क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ये दो चीज़ कंपलसरी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, फार्मूला तो आपको इसमें रह जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये चार चीज़ आपको एग्जाम्पल में शो करना कंपलसरी जरूरी है, ठीक है। तो हम आगे क्या करते हैं, इसका टाइप्स के बारे में बताते हैं कि ऑक्सो अम्ल के कितने टाइप्स हैं। फिर क्या हो जाएगा, टाइप्स आप हम क्या देखेंगे, ऑक्सो अम्ल के कितने टाइप्स हो सकते हैं, है ना। इसका टाइप्स तो बहुत सारे हैं, बट हम मेजर टॉपिक को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोफास्फोरस अम्ल। इसको हम क्या और बोल सकते हैं, हाइपोफास्फोनिक, फास्फेनिक, है ना, फास्फेनिक बोल सकते हैं, ठीक। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, देखो दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, फास्फोरस से ऑक्सो एसिड के हमारा क्या हो जाएगा, टाइप्स हो जाएगा। तो टाइप्स बहुत सारे हैं, बट हम क्या करेंगे, मेजर टाइप्स को ही पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पहला हाइपोफास्फोरस अम्ल, या इसी को और दूसरा नाम क्या हो सकता है, फास्फेनिक। याद रखिएगा, फास्फेनिक अम्ल, जिसका फार्मूला क्या है, H3PO2, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, H3PO2 होता है। फिर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, फिर आर्थोफास्फोरस अम्ल, इसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोनिक। उसको फास्फेनिक बोले थे, इसको फास्फोनिक अम्ल बोलेंगे। इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, H3PO3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा, H3PO4, याद रखिएगा, है ना। आर्थोफास्फोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला H3PO4। कुछ नहीं हुआ है, केवल ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रहा है। इसका पुस्तक में कुछ बुक में अलग दिया है, हमने क्या किए हैं, अरेंज करके आपको बता रहे हैं। हमारा दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के टाइप्स देख रहे हैं कि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड का कितना टाइप्स हो सकता है ना। टाइप्स बहुत सारे हैं, है ना, नाम भी ऊपर नीचे है, बट हम क्या किए हैं, आपके सुविधा अनुसार हम क्या किए हैं, इसको अरेंजमेंट करके आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा फास्फोरस अम्ल हो जाएगा, फास्फोरस एसिड हो जाएगा, जिसका फार्मूला H3PO2। इसका और अदर नाम की बात करें तो फास्फेनिक अम्ल, फास्फेनिक, याद रखिएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, आर्थोफास्फोरस अम्ल, लेकिन इसका चलता फिरता नाम क्या हो जाएगा, या दूसरा नाम फास्फोनिक, ठीक है। उसमें फास्फेनिक था, इसका फास्फोनिक है, याद रखिएगा। केवल ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ है, एक ऑक्सीजन केवल इंक्रीज हुआ है। तीसरा हमारा आर्थोफास्फोरिक अम्ल हो जाएगा, H3PO4, केवल ऑक्सीजन अभी तक यहाँ ऐड हुआ है। फिर हमारा चौथा क्या हो जाएगा, हमारा मेटाफास्फोरिक अम्ल, मेटाफास्फोरिक अम्ल, याद रखिएगा। इस तरह ये क्या हो जाएगा, इसका HPO3 हो जाएगा, इसका फार्मूला HPO3, ठीक है। फिर हमारा पांचवा क्या हो जाएगा, पायरोफास्फोरिक अम्ल,
इसका देखो H4P2, इसमें क्या हो जाएगा, फास्फोरस सेंट्रल एटम हमारे पास 2 रहेगा, ऑक्सीजन की संख्या 7 रहेगा, इसको आपको याद रखना है। फिर हम छठवां देखेंगे हाइपोफास्फोरिक अम्ल H4P2O6। ये हम क्या करेंगे, मेजर इसको पढ़ने वाले हैं, इसको पूरा डिटेल करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। आपको एग्जाम में यही पूछने वाला है, इसका स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन नंबर और इसका फार्मूला। हमारा क्या हो गया, टाइप हो गया। टाइप के बाद हम क्या करते हैं, एक एक का डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। डिटेल से हम क्या करते हैं, इसका स्टडी करते हैं। तो इसमें हमको क्या क्या करना है, इसका एग्जांपल सॉल्व करना है, इसका स्ट्रक्चर बताना है, इसका ऑक्सीडेशन। मेजर 3 ही है, तीनों को क्या करना है, अपन को बताना है, ठीक है। हर एक एग्जाम्पल में 3 चीज को आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं H3PO2, ठीक है। ये पहला हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइपोफास्फोरस अम्ल हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं, जो सेंट्रल एटम रहेगा। सेंट्रल एटम कौन है, हमारा फास्फोरस। फास्फोरस का हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको याद रखना है, जिसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसको x मानना है, याद रखिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन होता है। अब +1 कहाँ से आया, इसको आपको पता करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल में जाना है। पीरियोडिक टेबल में जितना भी पहला ग्रुप का है ना, पहला ग्रुप का जितना भी है हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब उसमें क्या हो जाएगा, हमारा +1 रहेगा। सेकेंड बेरिलियम मैग्नीशियम वाले में हमारा क्या रहेगा, +2 रहेगा। डी ऑर्बिटल बहुत क्या है, वेरिएबल है। फिर अपन 13 में चलते हैं तो हमारा +3 रहेगा, 14 में हमारा +4, 15 में +5 और 16 में +6, 17 में हमारा होता है +7। मैक्सिमम +7 तक की ही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, ठीक है। वो तो खैर बात के है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। अभी जो नीड है उसकी बात करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा फास्फोरस किसको क्या मानना है, अपन को x मानना है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, हमारा 2 होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, आगे 0 लगा देना है। तो ये 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 1 से यही रहेगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी हो जाएगा 4 = 0। x माइनस में क्या, इसको घटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, -1, 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, -1 को हम पक्षांतर करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। मतलब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा +1 होगा। इसको आपको निकालना कंपलसरी आना चाहिए। हम 5 एग्जाम्पल बताएंगे, आपको रटा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। बहुत ही इजी है। अब इसका हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, हम इसका इंट्रोडक्शन में आपको पहले ही बता चुके हैं कि फास्फोरस क्या रहेगा, हमारा सेंट्रल एटम रहेगा। तो हम इसके लिए हम सेंट्रल एटम बनाते हैं फास्फोरस को, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कितना है इसको आपको देखना है। ये ऑक्सीजन हो गया और एक और ऑक्सीजन है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना है उसको भी आपको याद रखना है। ये हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, 1, 2 और ये 3, ठीक है। अब ये हमारा ये इसके हिसाब से हम फार्मूला के क्या कर दिए, पुटअप कर दिए, स्ट्रक्चर बना दिए। बट आपको फास्फोरस का भी वैलेंसी याद रखना है। फास्फोरस का वैलेंसी 5 होता है। तो यहाँ पे 5 वैलेंसी तो हो नहीं रहा है, 1, 2, 3, 4 ही हो रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का भी आपको याद रखना है। तो ऑक्सीजन भी कितना होता है, डबल होता है। इस प्रकार से फास्फोरस का भी हो गया, ऑक्सीजन का भी हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, किसका हो गया, हाइपोफास्फोरस अम्ल का। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीडेशन नंबर, ये फार्मूला। केवल 3 चीज आता है जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा हम बात करते हैं आर्थोफास्फोरस अम्ल का देखते हैं। इसमें केवल ऑक्सीजन हम बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, फास्फोरस पूरा इसमें हमारा क्या रहेगा, फास्फोरस सेंट्रल एटम रहेगा। फास्फोरस चेंज नहीं होगा, केवल ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 3 हो गया, इसको आपको याद रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा और ये प्लस माइनस का गुणा एक साथ कर लेते हैं तो -6 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या है हमारा, इक्वल टू को उस पर 0 है। अगर हम x है ना तो घटाते हैं तो हमारा -3 आ जाएगा और उस पर क्या है हमारा 0 है। अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं तो हमारा +3 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा +3, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, +3। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, +3। आर्थोफास्फोरस अम्ल का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, इसको आपको याद रखना है। अब इसका स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो हमारा सेंट्रल एटम क्या रहेगा, हमारा फास्फोरस रहेगा। एक ऊपर बना दीजिए, ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। आप वो बोला है क्या, मिनिमम एक हमारा पी और ओ का क्या रहेगा, बॉन्ड रहेगा, उसको हो गया, ठीक। और ये हो गया,
कितना है ये हमारा 1 2 3 4 हो गया। और हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन को भी पहले बता देते हैं, ये 2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन 3 खत्म हो गया, अब हाइड्रोजन का बारी है। तो ये 1 हाइड्रोजन हो गया, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, ये 3 हाइड्रोजन हो गए, इसका डबल बॉन्ड। तो देखो ये हमारा जो हम इंट्रोडक्शन में आपको बताए हैं, कम से कम पी डबल बॉन्ड ओ एक रहेगा, पी डब ओ एच हमारा एक रहेगा। तो ये हमारा दोनों यहाँ पे क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यहाँ पे है। ठीक है, एक से ज़्यादा होगा वो हमको मतलब नहीं है, बट हमारा मिनिमम एक रहना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्थोफॉस्फोरस का ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका फार्मूला H3PO3, ये इसका क्या हो जाएगा फार्मूला। ठीक, अब तीसरा हम क्या देखते हैं, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये PO4 मतलब एक ऑक्सीजन और बढ़ा रहे हैं अपन, है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बोल रहे हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +1। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है, बार बार हम बता रहे हैं आपको। और क्या करना है, फास्फोरस का निकालना है, उसको x मानते हैं। और ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं किया है कि केवल जितना क्वेश्चन में दिया है उतना को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। 3 का गुणा कर दो तो +3 हो जाएगा, x रहने दो, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 दूनी 8 हो गया, इजिकल टू उस पार 0। अगर हम क्या करते हैं, 8 में 3 को घटाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा -5। लेकिन उस पार क्या है, 0 है, तो हम क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं, तो हमारा +5। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, आपको याद रखना है। आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, इसको आप याद रखो। ठीक, इसका स्ट्रक्चर का बात करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रल एटम ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इस बार कितना है, 4 है, 1 हो गया, ये 2 3 4 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कितना बचा है, हाइड्रोजन, उसको ऐड कर लो, 1, ये 2, ठीक है, अब ये 3, ये हमारा क्या हो जाएगा। और ऑक्सीजन का यहाँ कंप्लीट कर दो, फास्फोरस का भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, क्योंकि क्या करना है, इसका सिर्फ वैलेंसी पूर्ण करना है। ठीक है, चतुष्फलकी बनाना है हमको। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा तीसरा आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का ये ऑक्सीडेशन नंबर, ये स्ट्रक्चर, ये फार्मूला, केवल 3 चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल जिसका फार्मूला क्या है, HPO3 में हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं फास्फोरस का। तो क्या होगा देख लेते हैं, इस बार केवल एक ही है, तो +1 हो जाएगा, ये +1 है ना। और फास्फोरस का x और -3 - 2 = x। ठीक है, ये 1 पहले से है, और 3 दूनी 6 = 0। अगर 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 में 1 घटा देते हैं तो कितना जाएगा, 5 जाएगा, बराबर 0, और 1 से बराबर हो जाएगा +5। तो हमारा देखो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। किसका, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का भी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। ठीक, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फास्फोरस, ये ऑक्सीजन आपको बनाना ही बनाना है, और ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कितना दिया है, 1 ही दिया है, तो ये हमारा हो गया। ऑक्सीजन कितना दिया है, 3 दिया है, 1 2 3। ठीक है, हाइड्रोजन कितना दिया है, 1 दिया है, तो इसको ये कर सकते हो, अब इसको हटा सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 ही दिया है, अपन को ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, 2 4 1 5 5 फास्फोरस का होता है, जो कि हमारा क्या हो गया, पूर्ण पूरित हो गया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का क्या देखते हैं अपन, स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या हो जाएगा इस बार, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, इसका फार्मूला क्या है, H4P2O7। इसमें क्या है, हमारा सेंट्रल एटम इस बार 2 है, इसको भी आपको याद रखना है। इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है फास्फोरस का, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1 होता है। और हम कि फास्फोरस का निकाल रहे हैं, तो उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, बट हमारे पास कितना है इस बार, 2 है, तो 2x प्लस ऑक्सीजन कितना है 7, और उसका कितना होता है -2, ये हमारा क्या हो जाएगा 0। अब इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 4 हो गया, प्लस ये 2x माइनस 7 दूनी 14 हो गया, बराबर 0 हो गया है। इसको आपको याद रखना है। अगर हम 4 में 14 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस ये हो जाएगा 10, बराबर हो जाएगा 0। अगर हम इस 10 को उस पर क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, तो 10/2 बराबर +5
इसको आपको याद रखना है। ठीक, ये हो गया हमारा कितना, ये हमारा +5 ऑक्सीडेशन नंबर किसके लिए, तो ये हमारा हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक अम्ल के लिए। ठीक, ये +5 इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका स्ट्रक्चर के बात करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक हमारा क्या है 2 फास्फोरस है, सॉरी ये 2 फास्फोरस हो गया, इसमें क्या हो जाएगा इस बार 7 ऑक्सीजन है तो ये 1 ऑक्सीजन हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। ये हमारा कितना ऑक्सीजन हो गया, हमारा 3 ऑक्सीजन हो गया, ये 4 ये 5, ये 4 ये 5, तो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन ये यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितना ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो याद रखिए 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 2 चीज हो गया, दोनों चीज आपको हम बता दिए। ठीक है, इसमें इस बार कितना फास्फोरस है, तो 2 फास्फोरस है, दोनों फास्फोरस को क्या कर दिए बीच में ऐड करके हम ऑक्सीजन उसमें ऐड कर दिए। ठीक है, अब बाकी स्ट्रक्चर को ऐड कर दिए। ठीक, अब लास्ट देखते हैं हम क्या देखते हैं, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल नंबर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा कितना हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लिख दिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, प्लस फास्फोरस कितना है 2 है तो 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना है 6 माइनस क्या हो जाएगा 2 बराबर 0। आपको अभी तक ऑक्सीडेशन नंबर रटा गया होगा मेरे ख्याल से, हम 4-5 एग्जांपल से बता रहे हैं कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन, फिर उसका फार्मूला, और उसके बाद क्या हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर। ये 3 चीज हम आपको बता रहे हैं बार बार। तो हमारा ये 4 हो गया, अब प्लस 2x हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12, तो इसको माइनस यहीं कर देते हैं क्योंकि माइनस करना ही पड़ेगा आगे स्टेप में। तो 12 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब ये 4 में हम क्या करते हैं 12 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस ये हमारा हो जाएगा 8 बराबर 0, और x को हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ इसको 8 को हम पक्षांतर करते हैं तो 8 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डिवाइड कर देते हैं, x 8/2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा +4। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +4। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +4, आपको याद हो गया होगा। हम क्या किए हैं, ये देखो प्लस, ये हाइड्रोजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन का कितना होता है +1 होता है, फास्फोरस सेंट्रल एटम है कितना है तो 2 है तो 2x हो गया, ऑक्सीजन 6। ठीक है, और इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। कुछ नहीं किए हैं, केवल हम बस क्वेश्चन में हम रखते गए हैं जो जो मालूम है। अब इसका मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई करते गए हैं तो ये आ गया। अब इसको क्या किए हैं घटाए हैं और भाग किए हैं तो हमारा कितना आ गया +4। अब इसका हम क्या देखते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि बहुत ही आसान है ना। हमारे पास कितना फास्फोरस है याद रखिएगा, 2 फास्फोरस बना दिए, 2 फास्फोरस का ये हो गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा इस बार ऑक्सीजन कितना है इस बार, तो ऑक्सीजन हमारा 6 है, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गया। कितना हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है ना, और इजी भी है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा फास्फोरस की ऑक्सो अम्ल को हम पूरा डिटेल से आपको बता दिए, इसका इंट्रोडक्शन देख लिए, इसका टाइप्स देख लिए, फिर इसको हम क्या कर लिए पूरा डिटेल से इसका स्टडी कर लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। ठीक है, तो